अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जन्नतुल मावा और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी अरबी कैलीग्राफी। आज हमारी 4th क्लास है, तो इसमें जो है मैं आप लोगों को लफ्ज़ बा लिखना सिखाऊंगी। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें जो है मैंने आप लोगों को अलिफ़ का ताज बनाना सिखाया था और ख़त दीवानी में अलिफ़ को कैसे लिखते हैं वो बताया था। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह लाइनें लगा के जो है वो प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने उसी रूल को फॉलो करते हुए जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अभी इसकी जो बा की जो पैमाइश है वो 3.25 कत है, तो मतलब कि 3 कत और हाफ कत। तो यहाँ पे जो है मैं 3.25 कत लगाऊंगी। इसकी जो लंबाई है बाकी वो आप लोगों ने जो है वो कत के हिसाब से बनानी है। अब बग़ैर कत और बग़ैर लाइनों के आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी। आप लोगों ने पूरा रूल को फॉलो करके फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से लिखे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को फिर मुश्किल नहीं होगी लिखने में। यहाँ पे जो है मैंने हाफ कत बनाया है। आप लोगों ने भी इसी तरह कत लगा लेने हैं, बना लेने हैं। उसके बाद जो है आपने लास्ट पे जो है वो लाइन लगानी है। जहाँ पे हमने कत कंप्लीट किए हैं वहाँ पर भी, वहाँ से जो है वो हम लाइन लगाएंगे और जो दूसरा कत है उसका हाफ़ करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हाफ़ किया और आप लोगों ने यहाँ पे भी लाइन लगा देनी है। और कोशिश करेंगे जब कत की इंक जो है वो खुश्क हो जाए तब लाइनें लगाएं, वरना आपकी इंक जो है वो फैल जाएगी पेपर के ऊपर। तो आप कत को जो है वो खुश्क हो लेने दीजिएगा, फिर आप जो है वो लाइनें लगाइएगा। तो यहाँ पे जो है आपने इस तरह कंप्लीट एक बॉक्स बना लेना है। बा अब लिखने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जो है बा की चौड़ाई जो है वो 6 कत है। आप लोगों ने भी 6 कत लगाने हैं इसके। यहाँ पे जो है मैं अब 6 कत लगाऊंगी। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह बॉक्स बना के फिर जो है वो लगाइएगा कत, और उसके बाद जो है वो कंप्लीट प्रिपेयर करके बॉक्स को फिर आपने जो है वो बा लिखना है। इस तरह आप लोगों को जो है वो बा ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप बग़ैर कतों के और लाइनों के अगर आप बा लिखना सीखेंगे तो आपको बा जल्दी नहीं लिखना आएगा। ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, तो इसलिए आप लोगों ने ये जो है मैंने आपको बताया, आपने इसी तरह रूल को फॉलो करके जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने 6 कत लगा लिए हैं और बाकी जो चौड़ाई है वो 6 कत है और बाकी जो लंबाई है वो 3.25 कत है। आप लोगों ने ये याद रखना है और इसको जो है वो मुकम्मल जो है कत लगा के फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने छोटी कलम से भी लिखना है तो आपने जो है वो कत इतने ही लगाने हैं। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ एक मिस्टेक करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि हर बच्चा जो है वो ये मिस्टेक लाजमी करता है। तो यहाँ पे जो है ऊपर एक कत लगा लिया मैंने और यहाँ से जो स्ट्रोक होगा वो एक कत के हाफ पर जो है वो स्ट्रोक लगेगा। तो जो मेरा पहला बैच था उन्होंने भी यही मिस्टेक की थी बाकी, और यहाँ पे मैं जो है वो मिस्टेक बताऊँगी आपको कि आप लोग बा में क्या मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने निशान लगाया, यहाँ से जो है वो स्ट्रोक स्टार्ट होगा। आप लोगों ने सीधी कलम रखनी है, यहाँ पे कट का हाफ कर लीजिएगा, तब आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आपको एंगल की समझ आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो है हमने एक स्ट्रोक लगाया है, कलम को घुमाया है नीचे की जानिब और नीचे से थोड़ा सा बारीक किया है। तो यहाँ से जो है हमने पकड़ के इसको नीचे जो लाइन हमने लगाई है उसके साथ हम अटैच करेंगे, ठीक है। आराम आराम से आपने करना है, कोई जल्दी नहीं करनी, कोई तेज़ी नहीं करनी। आप लोगों ने आराम आराम से जो है वो कलम को मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ से जो है हमने लेके जाना है ऊपर की जानिब और इसको जो है ऊपर से नीचे की जानिब ले आएँ या नीचे से ऊपर की जानिब ले आएँ, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है।
जी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेकिन वो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है और कौन सारे बच्चे यही मिस्टेक जो है वो बार बार करते हैं। तो यहाँ पे 6 कत लगाए हैं सेंटर में, और जो इसका जो है नीचे वाला है पोर्शन है, वहाँ पे 1 कत का फासला होगा, और यहाँ पे भी 1 कत का फासला होगा। अगर आप लाइनें लगा लेंगे और कत लगा के करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आपका बा बिल्कुल ठीक लिखा गया है या नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे जो है इसकी पैमाइश हो गया। अब फिर मैं आप लोगों के एक और बाल लिख के दिखाऊंगी, और मैं इसमें कलम जो है वो मुख्तलिफ यूज़ कर रही हूँ। कलम का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने लाइनें लगानी है, और फिर जो है बिल्कुल इसी तरह कत लगा के हमने इसको लिखना है। लेकिन इन दोनों में जो है एक बार में गलती है, जो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, मुकम्मल देखना है। मुकम्मल देख के फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल एक नज़र मार के जो है प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर देनी, कलम की मूवमेंट पे गौर करनी है आपने, और फिर जो है वो आपने देख के जो है वो बाद में प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी कलम बड़ी ली है। यहाँ पे भी हमने जो है वो 3.25 कत लगाए हैं, और अगर आपके पास कलम छोटी है या बड़ी है, कोई भी साइज़ है, तो आपने कत जो है उतने ही लगाने हैं। वो साइज़ में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन कत जो है वो आपने छोटे बड़े नहीं करने, ठीक है। कत 1-2 का फ़र्क नहीं डालना, कत मुकम्मल उतने ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका हाफ़ करके यहाँ पे लाइन लगाई है। यहाँ पे जो है मैंने लाइन लगा दी है, और यहाँ पे भी हम एक लाइन लगाएंगे, और ऊपर एक कत लाजमी लगा लीजिएगा। इस तरह आप लोगों को आसानी हो जाएगी पहला स्ट्रोक लेने में। बा का जो पहला स्ट्रोक है वो आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके, या ये वाला स्ट्रोक आपको लगाना आ जाएगा तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे जो है वो बा का ही स्ट्रोक यूज़ होगा। तो आपने जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे जो है मैं 6 कत लगाऊंगी। बाकी टोटल पे हमारे 6 कत है, तो आप लोगों ने बड़ा कलम हो छोटा कलम हो आपने 6 कत ही लगाने हैं यहाँ पे। तो जी यहाँ पे मैंने 6 कत लगा लिए। अब जो है वो हम बा लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रोक लगा के। बिल्कुल ऊपर जो हमने कत लगाया है उसका हाफ करके जो है हम स्ट्रोक लगाएंगे। ये इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो, और आप लोगों को लिखने में ज़रा सी भी जो है वो मुश्किल पेश ना आए। ये देखें यहाँ पे जो है मैंने बा को कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फ़र्क बताऊंगी पहले बा में और दूसरे बा में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ पे भी 1 कत का फासला होगा, नीचे से भी और दरमियान से भी। तो ये फासला जो है वो आप लोगों ने रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है मैं कत लगाऊंगी। यहाँ पे भी 1 कत का फासला होगा, ठीक है। ये वाला बाब भी जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जहाँ से आप लोगों को समझ ना आए आप लोग मुझसे बिला झिझक पूछें, और जहाँ से आप लोगों को समझ ना आए मैं हाज़िर हूँ। आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी हमने ये मिस्टेक कहाँ पे की है, बा और दूसरे बा में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे और थोड़ा सा ख़राब किया है, और ये बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको बार बार हर चीज़ के बारे में बताती हूँ। और मैंने अलिफ़ की भी इसलिए 2 वीडियोस बनाई थी ताकि आपको अलिफ़ की अच्छे से समझ आ जाए, और अलिफ़ की ताज के बारे में समझ आ जाए, ख़त दीवानी के अलिफ़ के बारे में समझ आ जाए। और आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। तो यहाँ पे जो है ये मिस्टेक है, हमने जो लास्ट से जो है हमने नोक बनानी है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, वो लास्ट से जो है वो मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने दूसरे वाले बा में जो है वो बारीक नोक बनाई है, और जो पहले वाला बा है उसको मैंने थोड़ा सा मोटा किया है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, तो इसलिए जो है वो बा
अच्छा दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और बाकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो बाग का लास्ट से जो हमने स्टोक लेना है एंड वाला, वो बारीक होना चाहिए, बिल्कुल एक नोक की तरह। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और बा लिखते हुए स्टार्ट से लेके जो है दरमियान तक आप लोग अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन जब लास्ट पे आप लोगों ने कलम घुमानी होती है तो वो तब जाके आप जो है वो स्ट्रोक मोटा कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है मैं 90 का एंगल पे कलम रखूँगी। ये हम ख़त दीवानी का बा लिखेंगे। यहाँ पे 90 का एंगल मैंने रखा है और कलम को जो है वो नीचे की जानिब लेके आऊँगी। आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको पहले देख लीजिएगा और कलम के मूवमेंट को भी देखें गौर से, और उसके बाद जो है बाकी प्रैक्टिस करें। ये देखें, एक को हमने नीचे की जानिब किया है और एक को ऊपर की जानिब। अगर आप गौर से देखें तो एक जो पहला स्ट्रोक है वो नीचे की जानिब है, उसकी शेप, जो दूसरा स्ट्रोक है वो ऊपर की जानिब है। जो लास्ट वाला है उसको जो है हमने लास्ट से जाके बिल्कुल बारीक उसकी जो लास्ट से जो लास्ट वाला हिस्सा जो है वो लास्ट से जाके बिल्कुल बारीक हो जाएगा। जैसे हमने बा की नोक बनाई है, बिल्कुल इसकी भी जो है वो हम लास्ट से जाके नोक बनाएंगे। तो ये मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि ये किस तरह बा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्मॉल बा भी लिखूँगी और लार्ज में भी जो है वो लिख के दिखाऊँगी ताकि जो है वो अच्छे से समझ आए आपको। ये इसका पहला पार्ट है जो नीचे की जानिब जा रहा है, ये इसका दूसरा पार्ट है और ये इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये बिल्कुल गोलाई की शेप में आएगा, ये सीधा नहीं होगा, बिल्कुल गोलाई की शेप में होगी। ये वाली जो बा है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है ख़त सुल्स से ख़त दीवानी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक जो है पहला स्ट्रोक जो है वो नीचे की जानिब है, दूसरा जो है वो ऊपर की जानिब आ रहा है और जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल गोलाई में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मैं छोटी कलम से भी बा लिख के दिखाऊंगी और छोटी बा के साथ छोटा बा भी लिखा जाता है, बड़ा बा भी लिखा जाता है। और इसके अलावा बा की एक और शेप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो जो है वो किसी भी लफ्ज़ के अंदर अगर हमने बा को अटैच करना है तो वो तब वो वाली शेप जो है वो यूज़ की जाती है। ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने स्मॉल कलम लिया है और स्मॉल कलम से जो है बा लिखा है। ये वाला जो बा है ये भी ख़त दीवानी में यूज़ होता है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 गज है। 2 गज इसकी चौड़ाई है और लंबाई भी इसकी 2 गज है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 गज मैं इसकी लंबाई करूँगी और अगर आप बड़ा बा लिखेंगे तो उसकी जो पैमाइश है वो उस हिसाब से बड़ी हो जाएगी, उसके कद जो है वो ज़्यादा लगेंगे। ख़त सुल्स में ये होता है कि जितनी आपने छोटा, अगर आपने छोटी कलम के साथ भी लिखा है तो पैमाइश उतनी ही होगी, अगर बड़ी कलम के साथ लिखा है तो पैमाइश उतनी ही होगी। लेकिन जो ख़त दीवानी है इसमें जो है वो ये है कि आपने अगर बड़ा बा लिखना है तो अगर छोटा बा लिखा है तो उसकी चौड़ाई 2 गज है, अगर आपने बड़ा बा लिखना है तो उसकी जो चौड़ाई है वो 4 गज होगी, उसकी लंबाई भी 4 गज होगी। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ख़त सुल्स में और ख़त दीवानी में। तो यहाँ पे जो है मैंने स्मॉल बा लिखा है। अब जो है मैं आपको लार्ज बा लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो भी इसका इसी तरह स्ट्रोक लगेंगे जिस तरह मैंने स्टार्ट में जो है वो आपको इसके पार्ट करके दिखाए हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है बड़ा बा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने जो है जितना बड़ा आप करना चाहें आप कर सकते हैं, जितना आप छोटा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और ख़त दीवानी जो है वो मॉडर्न में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये देखें, आगे मैंने आप लोगों को जो है वो ख़त सुल्स का बताया है, अब मैं आपको ख़त दीवानी का बा लिखना बता रही हूँ। तो यहाँ से जो है वो हम इसकी गोलाई करते हुए इसे बारीक करेंगे। लास्ट से जो इसकी नोक है वो बारीक आएगी, बिल्कुल जिस तरह ख़त सुल्स में बा की नोक बारीक होती है, इसी तरह ख़त दीवानी में भी जो है बा की जो नोक है वह बिल्कुल बारीक आएगी। ठीक है, इसी तरह। तो आपने बिल्कुल रूल को फॉलो करना है और अच्छे से पहले देखना है, अच्छे से इसको समझना है, उसके बाद जो है आपने वीडियो दोबारा से लगा के इसकी प्रैक्टिस करनी है।
और प्रैक्टिस जो है वो जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी जो है वो आप सीख सकेंगे। यहाँ पे जो है मौसम काफ़ी अच्छा जा रहा है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो आप भी बताइएगा आपकी तरफ मौसम कैसा है, बारिश कितनी हुई है। तो यहाँ पे जो है वो इसकी चौड़ाई जो है वो 4 गज होगी। ये मैंने बड़ा बा लिखा है तो इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ख़ते सुल्स में ये होता है कि इसकी चौड़ाई उतनी की उतनी ही रहती है। जैसे छोटे कलम से लिखा है तब भी उतनी ही है, बड़े कलम से लिखा है तब भी उतनी ही है। लेकिन ख़ते दीवानी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो इसकी पैमाइश ज़्यादा हो जाएगी, इसकी जो लंबाई है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जो है मैंने आप लोगों को 2 बार लिखना और सिखा दिए हैं। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक और बार लिखना सिखाऊंगी जो वर्ड्स के अंदर जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी पैमाइश है वो 4 गज होगी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मुझे जो है वो प्रैक्टिस भेजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और जो न्यू आए हैं उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिए और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी पैमाइश देख लें। जो इसका सेंटर होगा वहाँ से जो है वो बा को हम जो है लास्ट से जो है वो बारीक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने एक स्ट्रोक लगाया है, उल्टा स्ट्रोक लगाया है और उसके बाद जो है मैं इसको जो है वो ऊपर की जानिब ले जाऊंगी सीधा स्ट्रोक लगा के। ठीक है, तो इसको जो है वो फिर नीचे की जानिब एक स्ट्रोक लगाऊंगी। आपने कलम की मूवमेंट पे गौर करना है। और यहाँ पे जो है इसकी पैमाइश भी जो है वो 2 गज होगी, चौड़ाई भी और लंबाई भी। तो आपने इसकी भी जो पैमाइश है वो भी करके जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको मैंने डिफरेंट बार लिखने सिखा दिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लियर कर दूँगी और आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो भी 2 गज है और लास्ट से जो है वो इसकी चौड़ाई जो है वो 1 गज आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो इसकी 1 गज चौड़ाई है यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए जो है बस इतना ही है। आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। और मेरी जो यहाँ पे भतीजी थी वो आ गई थी और मुझसे पूछ रही थी कि फूफो ये आपने कई जगह पर कट ज़्यादा लगाए हैं तो कई जगह पर कम क्यों लगाए हैं। तो उसकी जो है वो आपको फिंगर भी नज़र आ रही होगी। तो वो बहुत गौर व फिक्र कर रही थी मेरे पास खड़ी होके और मुझे बता रही थी कि यहाँ पे आपने क्यों कट नहीं लगाए, वहाँ पे क्यों लगाए हैं, यहाँ पे क्यों कम लगाए हैं, वहाँ पे क्यों ज़्यादा लगाए हैं। तो आप लोग भी जो है वो इस तरह सवाल कर सकते हैं मुझसे और जहाँ से आपको समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।